तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर खिलाया पिलाया तंत्र हुआ है तो आप एक क्रिया करिए। नवाण मंत्र से अभिमंत्रित करके एक नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमाएं। जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज चर्चा करते हैं एक ऐसे तंत्र के बारे में जिसमें ऊर्जाएं भेजी नहीं जाती हैं, ऊर्जाओं को वस्तु पर बिठाकर खिला दिया जाता है और वो ऊर्जा अंदर रुक जाती है। वस्तु चाहे निकले या उसके शरीर में रहे, विषय वस्तु का नहीं होता है, विषय होता है उस ऊर्जा का जिसको अनुबंधित करके उस वस्तु पर बिठा के उसके शरीर में प्रवेश करा दी गई है, यानी खिला दी गई है। तो क्या है खिलाया पिलाया और क्या है किया कराया तंत्र? तो चर्चा करते हैं दिनारी तंत्र के विषय में। खिलाया पिलाया तंत्र में एक प्रक्रिया है दिनारी, जिसमें व्यक्ति को अभिमंत्रित वस्तु खिला दी जाती है। और अभिमंत्रित इसलिए क्योंकि वस्तु केवल वाहक है, वास्तव में उस वस्तु पर ऊर्जा को बैठाया गया था। इस क्रिया में 2 स्थितियां प्रकट होती हैं। एक स्थिति वो होती है जिसमें दिनारी तंत्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर से उस वस्तु को तंत्र द्वारा बाहर निकालना, और दूसरी स्थिति वो होती है, दूसरी प्रक्रिया वो होती है कि उसके शरीर से उस ऊर्जा को बाहर निकालना। दोनों ही स्थितियों में व्यथित व्यक्ति को लाभ होता है। जो पहली क्रिया है उसमें बीमार व्यक्ति को साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर भी लाभ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक बार लाइव में आपको बताया था कि एक व्यक्ति दीवार से सट के बैठकर भोजन कर रहा था, और उस समय क्या था कि बड़ा लोटा रखा हुआ था उसके पास, तो वो भोजन करता रहा। उसने जैसे ही वो लोटा उठाया पानी पीने के लिए, तो वो पानी पी रहा था, उसकी छाया जो उसका ऊपर छपरेल था, छप्पर था जो, उस पर एक छिपकली दौड़ के निकल गई और वो छाया उसने उस पानी में देख ली और बड़े बड़े घूंट ले रहा था वो पानी के। और जब बड़े बड़े घूंट ले रहा था तो वो रोक नहीं पाया और तभी उसे एहसास हुआ जैसे वो उस छिपकली को गटक गया। उसने बाहर जाके बहुत पलटियां करी और सब कुछ किया, लेकिन वो छिपकली ना निकली। धीरे धीरे वो कमजोर होना शुरू हो गया और वास्तव में वो छिपकली नहीं निकला था, छिपकली केवल उसके छप्पर से उस तरफ को भागी थी। वो उसने छाया देख ली और तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो गटक गया, और तभी उसने बड़ा घूंट भरा था। तो जब उसे ये एहसास था और इसके बाद वो कई जगह उसने दिखाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ और वो बीमार होता चला गया, कमज़ोर होता चला गया और हीमोग्लोबिन उसका गिरता चला गया। और जब स्थितियां भयावह हो गईं तो उसके घर वालों ने बहुत प्रयास किया उसको ठीक कराने का, लेकिन वो थक हार के बैठ गए थे। लेकिन तभी एक व्यक्ति को उसके बारे में पता चला। वो आया उसके घर, बोले भैया मनसुख नाम था उनका। मनसुख कहाँ है? मनसुख देखा चारपाई में मिल चुके थे पूरी तरीके से। वजन रह गया था 22 किलो, जो कि 6 फुट का आदमी था जिसका वजन था लगभग 130 किलो, उसका वजन बचा था 22 किलो। तो मनसुख को उसने देखा और उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पास एक उपचार है और ये दवा तुम खाना शुरू करो और इसको 6 दिन खाओ और 7वें दिन मैं आऊँगा तुम्हारे पास और मैं तुम्हारी वो जो भी चीज़ें हैं, जो तुम्हारे शरीर में जो जहर फैल रहा है, उसको मैं निकाल दूंगा छिपकली से। तो मनसुख को थोड़ी सी आशा बंधी, लेकिन उसने जीवन की तरफ से मोह छोड़ दिया था कि अब वो ठीक नहीं होगा, मर जाएगा वो। और उसने कुछ नहीं, चीनी का पिसा हुआ पाउडर की पुड़ियाँ उसको 6 दिन के लिए 12 पुड़ियाँ दी थी, सुबह शाम खानी है ये। मनसुख ने खाना शुरू कर दिया। अब वो 7वें दिन आया। उसने क्या किया कि यहाँ से जाते ही उसने एक छिपकली पकड़ी, इस तरीके से मारा कि उसका शरीर न टूटे, छत विक्षत ना हो छिपकली का शरीर। उसने उसको सुखाया। सुखाने के बाद वो वैसी पिचक गई थी, वो थोड़ा खाल सिकुड़ गई थी, वैसी हो गई थी एकदम लकड़ी की तरह। और उस छिपकली को लेकर वो उसके घर गया और उसने उस छिपकली को जो है, जब वो सूख चुकी थी तो उसने उसको पानी में डाल दिया। एक गिलास ले लिया और उसमें डाल दिया और हाथ ऊपर से रख लिया कि मनसुख देख ना पाए। घर वाले सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन घर वाले भी 1-2 सदस्य थे जो देख रहे थे, जो वास्तविकता से परिचित थे। तो मनसुख को ऐसी दवा दी गई कि लगातार उसे वॉमिटिंग हुई, उल्टियाँ होना शुरू हो गई। पानी पिलाता जाए वो उल्टियाँ करता जाए। और
अब उल्टियों में क्या होता है कि जब लगातार उल्टी करे आदमी तो उसकी हालत खराब हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। और जैसे उसने देखा कि मनसुख नहीं देख रहा है तो उसी उल्टियों में उसने वो गिलास का पानी फेंक दिया। बस 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 मनसुख हो गया, देखो ये निकल आई। ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट था उसका। मनसुख धीरे धीरे ठीक होने लगा, चीजें सही होने लगी, फिर वो इष्ट पुष्ट हो गया, शरीर ने काम करना शुरू कर दिया। तो ये प्रक्रिया अभी आजकल होती है कई जगह। उसके पेट से बाल निकाल देना, उसके पेट से कांच निकाल देना, उसके पेट से कहीं कुछ निकाल देना, इस तरीके की प्रक्रिया होती हैं। अच्छी बात है, होती हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक भ्रम का विषय भी है। लेकिन वास्तव में जिसके ऊपर दिनारी तंत्र हुआ है उसकी स्थिति हकीकत में भयावह हो जाती है। तो फिर क्या होता है, उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर उसका उपचार होता है तो उसे स्वभावतः लाभ प्रकट होना शुरू हो जाता है। वो आश्वस्त हो जाता है कि बाल निकल गए, कांच के टुकड़े निकल गए, हड्डियों के टुकड़े निकल गए। लेकिन अगर केस वास्तविक है और ऊर्जा अंदर है तो उसका ठीक होना संभव नहीं होता है। कुछ दिन ठीक रहेगा, इसके बाद फिर वही स्थिति बन जाएगी जो थी। तो अब चर्चा करते हैं कि स्थितियां क्या बनती हैं जिसके साथ इस प्रकार के प्रयोग या दिनारी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहले समझते हैं खिलाया पिलाया तंत्र के स्वरूप। जैसे दिनारी तंत्र है, ये एक तरीके का मारण है। इसी प्रकार इसमें मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि सभी प्रयोग होते हैं। वस्तुओं को खिला दिया जाता है ऊर्जा को बिठा के। तो वशीकरण वाली जो क्रिया होती है, अगर वो हुई है, जिसने वो क्रिया करी है या जिसने करवाई है जिसके ऊपर, तो उस व्यक्ति को उनका सानिध्य या उससे मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगता है। बाकी किसी भी व्यक्ति से वो कोई मेल जोल नहीं रखता है, चिढ़ा हुआ रहता है। मोहन में भी यही स्थितियां बनती हैं। उच्चाटन क्रिया जिसके ऊपर होती है तो व्यथित व्यक्ति जो होता है उसकी आंखें चढ़ी रहती हैं, नींद आना कम हो जाती है, डर और क्रोध का समावेश बना रहता है उसके शरीर में। वो भय से व्याप्त रहेगा और क्रोधित रहेगा। लेकिन मारण में यानी दिनारी में व्यथित व्यक्ति की स्मरण शक्ति और हीमोग्लोबिन दोनों का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से यानी उसके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा उसके ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देती है। शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि दिनारी निकलवाने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो प्रक्रियाएं और वो क्रियाएं विलुप्तता की कगार पर हैं, जिनमें वस्तु को ऊर्जा सहित निकाला जा सकता था। लेकिन कई सिद्ध हैं अभी भी ऐसे जो ऊर्जा सहित उन वस्तुओं को निकाल सकते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय अगर कोई है तो उस अनुबंधित ऊर्जा को ही निकाल दिया जाए। मनोवैज्ञानिक असर ना पड़े तो ना पड़े, लेकिन वो जैसे अगर उसको मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें ठीक होने में, लेकिन ठीक हो ही जाता है इस तरीके से, क्योंकि वो ऊर्जा हट जाती है तो उसका जो आंतरिक सिस्टम है जो कि वीक होता चला जा रहा है वो सही होना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, कैसे लाभ होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि वाहक कुछ है ही नहीं। जो वस्तु उसे खिलाई गई थी वो केवल वाहक थी। जैसे अगर आप देखें तो मूल होता है चालक, तो चालक को अगर हटा दो तो वाहन स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। आप देखेंगे कि वाहन कुछ भी नहीं कर सकता है, ना कोई लाभ दे सकता है ना कोई नुकसान दे सकता है, कब तक, जब तक वो खड़ा है। लेकिन जैसे ही उस पर चालक सवार हुआ तो फिर वो लाभ और हानि सब कुछ दे सकता है वो वाहन। और अगर चालक को खींच के निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर वाहन एक निष्क्रिय वस्तु ही रह जाता है। तो ऐसे ही वो वस्तु थी जो उसको खिलाई गई थी, वो वाहक थी उस ऊर्जा को अंदर घुसाने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर खिलाया पिलाया तंत्र हुआ है तो उसको कैसे जाने, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर खिलाया पिलाया तंत्र हुआ है तो आप एक क्रिया करिए। नवाण मंत्र से अभिमंत्रित करके एक नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमाएं और 7 बार अभिमंत्रित करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरीके से। तो 7 बार अभिमंत्रित करना है और फिर उसके ऊपर 7 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद उस नींबू को ले जाकर जल में, वो भी शुद्ध जल में, नाले में मत फेंक देना। शुद्ध जल जहाँ बहता हो, कुआं हो, नदी हो, ऐसी जगह उसे विसर्जित कर दो। तो जब आप उसे विसर्जित कर देंगे तो वो जिसके ऊपर घुमाया गया उसको 1-2 दिन के लिए राहत
महसूस होगी, अच्छा महसूस होगा, उससे पूछते रहें। अगर उसे अच्छा महसूस हो रहा है फिर आएगी वो ऊर्जा, दोबारा आ जाएगी, क्योंकि ये क्रिया नहीं है, केवल जानने की प्रक्रिया है। तो आप जान जाएंगे कि हाँ, इसके ऊपर तंत्र हुआ है। और अगर इसमें भी समझ ना आए तो एक और प्रक्रिया है, थोड़ा तीक्ष्ण है वो। कम से कम 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर मोटी रोटी बनाइए आप। रोटी को कैसे बनाना है कि उस आटा गूंथ लीजिए और उसको हाथों से रोटी की तरीके का थपथपा के उसको चौड़ा कर लीजिए और चौड़ा करके तवा गरम करिए, तवे पे डाल दीजिए। रोटी को दोनों तरफ से नहीं सेकना है, बस वैसे ही पड़ी रहने दीजिए। और थोड़ा वो कड़ी हो जाए, मतलब एक तरफ थोड़ी सिक जाए, तब उसको उठा ले और जहाँ पे सेंकी नहीं गई है उस तरफ सरसों का तेल डाल दीजिए। और तेल डालने के बाद उसको चुपड़ दीजिए, चारों तरफ तेल फैला दीजिए और बीच में 1 चम्मच शहद डालिए। और शहद डालने के बाद कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, उसको खड़ा कर देना है सामने, जिसके ऊपर आपको शंका है कि तंत्र हुआ है, उसको खड़ा कर लीजिए। और जिस प्रकार आरती करी जाती है ठीक उसी प्रकार 7 बार उसको घुमाना है, आरती की तरीके का, जैसे पंजों तक ले जाना है और सिर के ऊपर तक ले जाना है। इस तरीके से एक तरीके से आरती ही करनी। दोनों हाथों में पकड़िए उस रोटी को और घुमाइए उसको चारों तरफ, 7 बार घुमाना है। और फिर सीधा चले जाना है निर्जन स्थान पर, और निर्जन स्थान पर उस रोटी को रख के लौट आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इससे अगर तंत्र हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी 1-2 दिन के लिए। और अगर 1-2 दिन के लिए वो स्वस्थ महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, तो समझ जाइए कि तंत्र हुआ है। और अगर इस प्रक्रिया पर भी कुछ नहीं होता है तो भूल जाइए, फिर उसका ट्रीटमेंट कराइए बहुत अच्छी तरीके से। तो इन चीज़ों से पता चल जाता है कि तंत्र हुआ है या नहीं। अगर वो ठीक महसूस, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था, तो फिर उसको या तो किसी जानकार से उसकी स्कैनिंग कराइए कि उसको वास्तव में क्या है, या उसका ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन इन 2 प्रक्रियाओं से पता चल जाता है कि अगर उसके ऊपर दिक्कत है तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। तो क्या है, भ्रांतियों से बचने के कुछ ऐसे प्रैक्टिकली या प्रायोगिक उपाय होते हैं जिनको करने से वो व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि भ्रम में फंसा हुआ व्यक्ति तो वो कम से कम जान सके। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनको करने से आप जान सकते हैं। और ये कभी कभी भ्रम का भी विषय हो जाता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति, जैसे वो छिपकली गटक गए थे मनसुख जी, तो इस तरीके का भ्रम तो नहीं है दिमाग में। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए कुछ उपाय हैं, उस तरीके से करिए तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में कोई दिक्कत है या नहीं है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉलिंग 4 ऐप के द्वारा कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर कॉल और व्हाट्सएप द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।